हरे कृष्णा। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का महात्मा। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते थे। उनका सेवक था हेममाली यक्ष, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष कामपास में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने ही घर में ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षो, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा? इस बात का पता लगाओ। तो यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी के कामना में आसक्त होकर अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए। तुरंत ही हेममाली को बुलाया। देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः कोढ़ से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोढ़ से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु भगवान शिव की कृपा से, पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। पातक से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व जन्म को याद रखता था। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरि के शिखर पर गया। वहां मार्कंडेय जी ऋषि का दर्शन मिलता है। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय उसे भय से कांपते देखकर परोपकारी इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग से कैसे दबा लिया? तुझे कोढ़ क्यों हो गया? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला, मुनि, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर फूल लेकर आता था और भगवान शिव की कुबेर पूजा करते थे, उसमें सहायता करता था। एक दिन की बात है, मैं पत्नी में आसक्त होने के कारण उन पुष्पों को भगवान की पूजा में न दे सका, जिससे कुपित होकर के कुबेर ने मुझे श्राप दे दिया और मुझे कोढ़ से पीड़ित होना पड़ा और अपनी पत्नी से अलग होना पड़ा। मुनिश्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ गया हूँ। आप जैसे महान संत का मुझे दर्शन मिला है, सानिध्य मिला है। संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझे अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए कि मैं क्या करूं जिससे इस पाप से मुक्त हो जाऊं और कोढ़ से निवृत्त हो जाऊं। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यह सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है। इसीलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूं। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारे कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के ये वचन सुनकर हेममाली दंड के भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया। उससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय के उपदेशों से उसने योगिनी एकादशी व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। मुनि के कथनानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है। उसके समान ही फल उस मनुष्य को एकादशी व्रत के फल से मिलता है। जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो फल है वो प्राप्त होता है। योगिनी महान पातकों का नाश करने वाली है।
शांत करने वाली है और महान पुण्य फल प्रदान देने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यानी जो योगिनी एकादशी का जो महात्म्य है, इसकी चर्चा करने से, सुनने से, पढ़ने से वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान के भक्तों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से हम और आप इन एकादशियों के महत्व को सुन रहे हैं और अपने पापों से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्णा।